तो फाइनली बीजेपी के राज्यसभा लिस्ट में पवन सिंह का नाम शामिल हो गया और पवन सिंह अब राज्यसभा जाएंगे और ये कोई नहीं रोक सकता है। वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे और कैसे सब कुछ फाइनल हुआ वो विस्तार से आगे आपको बताएंगे। दरअसल आप सभी लोगों को पता है कि 16 मार्च को राज्यसभा के 5 सीट पे चुनाव होना है, जिसमें 2 जदयू, 2 बीजेपी और 1 राजद के पाले में जा सकता है। कैसे, वो कौन कौन लोग हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहले नाम आता है इसमें रामनाथ ठाकुर का, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल पूरा होगा। इसके बाद जदयू कोटे से वो फिर से राज्यसभा सांसद बनाया जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं मनीष वर्मा, जो जदयू के महासचिव हैं। वो कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजें। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम आता है। पवन सिंह को बीजेपी कोटे से जो है वो राज्यसभा भेजना फाइनल हो गया है। और तीसरे नंबर पे पवन सिंह का नाम ये फाइनल हो गया है कि जो लोकल, जो फैन बेस वाले आदमी हैं, जो फैन फॉलोइंग है, जिनका मार्केट में बहुत नाम पहचान है, एक ऐसे कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी हैं, उनको भेजना है। ये बीजेपी की तरफ से फाइनल किया गया है और पवन सिंह का नाम फाइनल हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं ब्राह्मण जाति से, यानी कि बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि पवन सिंह को तो भेजेंगे ही। जैसे पवन सिंह और एक ब्राह्मण जाति से भेजना था, तो पवन सिंह राजपूत जाति से आ गए, लेकिन एक ब्राह्मण जाति के बड़े चेहरे को बीजेपी मौका दे सकती है, राज्यसभा भेज सकती है। और ये मंथन चल रहा है, लगातार दिन रात मंथन चल रहा है। और यही मंथन में पवन सिंह का नाम फाइनल हुआ कि जो एक राजपूत जाति से और एक ब्राह्मण जाति से भेजना है, उसमें राजपूत जाति से क्यों ना पावर स्टार को भेज दिया जाए। पवन सिंह के पास फैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार किए एनडीए के लिए, वो काबिले तारीफ है। और इससे कहीं ना कहीं एनडीए में खुशी का लहर है और यही वजह था कि 202 का आंकड़ा छुआ गया। तो पवन सिंह का नाम फाइनल हुआ और एक ब्राह्मण जाति के कोई बड़े चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पर भी विचार किया जा रहा है, अभी सस्पेंस बरकरार है और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं भी जा सकते हैं। अब कैसे, वो भी आपको बताएंगे, डाटा पे बात करेंगे। दरअसल देखिए, आपको बताते हैं कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। टोटल अगर माने तो एनडीए के पास में 202 विधायक है, यानी कि 4 सीट आराम से आ जाएगा। और 4 सीट आने के बाद एक सीट के लिए कम से कम 38 विधायक जो है वो बच जाएंगे एनडीए के पास में, यानी कि 3 विधायक अगर और वोट कर दे एनडीए के पक्ष में, एनडीए के उम्मीदवार को, तो 1 सीट और आ जाएगा, यानी कि 5 सीट। तो 4 तो नाम फाइनल हो गया और लास्ट में फंस रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जीतने के लिए अब 3 विधायक और जरूरत है। और ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के लोग जो है वो वोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है, होता भी ऐसा बहुत कम है। लेकिन अब विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचा, वो भी नजर डालना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि कितना इसमें जो है वो फैक्ट है। दरअसल देखिए, राजद के पास में 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6, माले के पास 2, आईआईपी के पास 1, भाकपा एम के पास 1, यानी कि टोटल महागठबंधन को देखें तो 35 विधायक है। वही अगर ओवैसी की पार्टी को जोड़ ले तो 5, बीएसपी 1, यानी कि अगर टोटल विपक्ष को मिला ले तो 41 और सिर्फ महागठबंधन को देखें तो 35। तो महागठबंधन सिर्फ अगर मतलब अपने विधायकों को उतारती है, उम्मीदवार को वोट कराने का प्रयास करती है, तो नहीं हो पाएगा। 35 विधायक है, 41 विधायक चाहिए, यानी कि 6 विधायक आपके पास घट रहे हैं। हाँ, यही अगर ओवैसी और बीएसपी साथ दे दे तो 41 विधायक इनके पास है, और अगर एक उम्मीदवार को वोट कर दे विपक्ष के तो चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि एनडीए के पास फिर 4 ही बच पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी के पार्टी के जो विधायक हैं वो चले जाएंगे महागठबंधन की तरफ, ये भी नहीं हो सकता है। और ओवैसी के द्वारा यह साफ कहा गया है उनके पार्टी के द्वारा कि एक उम्मीदवार हमारा होगा। राजद का भी यही कहना है कि एक उम्मीदवार हम देंगे। लेकिन देखिए, पवन सिंह का नाम कुल मिलाकर फाइनल हो गया है और ये नाम आप लिख कर ले लीजिए कि फाइनल है और कोई नहीं काट सकता है कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे, कोई लेकिन परंतु कुछ सवाल नहीं है, फाइनल है। पवन सिंह तीसरे नंबर पे हैं और बीजेपी के कोटे से पहले नंबर पे हैं राज्यसभा जाने के लिए। आप क्या सोचते हैं, ये गुड न्यूज है। और अगर आप पवन सिंह के समर्थक हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और नहीं कीजिएगा तो आप समझिए कि पवन सिंह के अच्छे वाले समर्थक नहीं है। ये गुड न्यूज है और समय लगा कि आपको ये बताते हैं कैसे काम करता है। 16 मार्च को चुनाव होना है और पवन सिंह राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आप पूरा राय अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए
हमारे चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।